नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं कंप्यूटर अनुदेशक पेपर फर्स्ट आपका बहुत शानदार गया होगा और पेपर फर्स्ट की जो आंसर की है वो मैं आपको बताने वाला हूं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर और 100 तक सभी सवालों के आंसर मैं आपको फटाफट 10 से 15 मिनट के अंदर बता दूंगा। तो तुरंत आप मैच करते रहेंगे, अपने पेपर में आंसर को टिक करते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि कितने सवाल आपके सही हुए। किसी सवाल में डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके निश्चित रूप से बताएं। प्रश्न संख्या 1 आपको क्या पूछ रहा है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। कौन सा होगा भाई इसका उत्तर? चौथा ऑप्शन होगा, केवल ऊपर की दिशा में जल के परिवहन के लिए। चलो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक महिला से एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके पिता मेरी मां के इकलौते बेटे हैं। वह व्यक्ति उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? क्या होगा भाई इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर 2 का पिता होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से पूछा है अंतिम अक्षर से, पांचवें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? यह बताना आपको। कौन सा होगा? आई होगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने किया है बिल्कुल सही है। अगला है, इमली में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सबसे उपयुक्त हमें क्या चुनना है भाई? विकल्प चुनना है। इसका क्या उत्तर होगा? टार्ट्रिक जो होता है, टार्ट्रिक एसिड, ये होता है टार्ट्रिक एसिड। किसके अंदर? इमली के अंदर। पांचवा प्रश्न देखो, अंग्रेज विरोधी नारे और महिलाओं द्वारा पुलिस को रोकने के लिए सड़कों पर लेटना किस रियासत की विशेषताएं थी? किसकी थी भाई? मारवाड़ की थी। ये लो, सीधा सीधा उत्तर यही लगा दिया अपन ने। पांचवे में मारवाड़ हो गया। छठा प्रश्न देखो आप, पुरुषों का एक नृत्य जिसमें नगाड़ा बजाना और जिसमें संत शिकारी दूल्हे आदि के भेष में पुरुष नृत्य करते हैं, कौन सा होगा? गिंदड़ नृत्य होगा। कौन सा होगा भाई? गिंदड़ नृत्य होगा। इसके बाद अगला देखो, सातवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका इसका हिस्सा नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, सादृश्यता को हमें पूरा करना है, एनालॉजी को। तो 6 के बाद में फिर क्या आएगा? 738 आएगा। क्या आएगा भाई? 738 आएगा। सही है सभी का? ब्यूटेनॉन 4 कार्बन वाला एक यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह कौन सा होगा भाई? ब्यूटेनॉन का कार्यात्मक समूह पूछा है हमें, कौन सा होगा? कीटोन होगा। कौन सा है? प्रश्न संख्या 9। हाँ, 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीटोन होगा। ठीक है, कीटोन जिन्होंने किया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10वां जो प्रश्न है इसका जो उत्तर होगा सही, वह उत्तर क्या होगा भाई? सबसे उपयुक्त हमें इसमें विकल्प चुनना था। कौन सा होगा भाई? 23:25, उत्तर ए। इसके बाद अगला है 11वां प्रश्न, पहला प्रजामंडल स्थापित किया गया था, वह कौन सा था? जयपुर था। कौन सा था भाई? जयपुर था। जयपुर जिन्होंने किया है बिल्कुल सही उत्तर है। फिर 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमें पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान की अधिकतम लंबाई पूछी है, जो कि कितनी होगी? 869 किलोमीटर होगी। उत्तर से दक्षिण अगर पूछता है तो 826 होती है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, ए, बी और सी के वेतनों का अनुपात दिया गया है और क्रमशः वृद्धि दी गई है, तो उनके वेतनों का नया अनुपात हमें क्या किया गया? इसमें पूछा गया है। कौन सा होगा इसमें नया अनुपात? 23, 33 और 60। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 14वां प्रश्न, ये देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें शाकंभरी के चौहान राजवंश से पूछा है कि एक शक्तिशाली शासक ने प्रतिहारों को हराया था, कौन थे? वाकपति राज थे। कौन थे भाई? वाकपति राज थे। बहुत बढ़िया। राजस्थान में स्कूली शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया पोर्टल, जिस पर जब आप कंप्यूटर के शिक्षक लग जाएंगे तब आप शाला दर्पण पोर्टल पे दिन में कम से कम 2 बार घूम के आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। 14वां हो गया, 15वां हो गया। 14वें का उत्तर था वाकपति राज और 15वें का उत्तर है शाला दर्पण पोर्टल, ऑप्शन नंबर डी। अब 16वें पे चलते हैं। प्रवास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं है, इसमें विवाह के कारण किसी व्यक्ति के स्थायी निवास में परिवर्तन को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका 100% सही उत्तर है। 17वां प्रश्न देखें, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले ने 2011 की जनगणना में राज्य की साक्षरता दर से अधिक साक्षरता दर जो है वो दर्ज की है? कौन सा होगा? अलवर इसका सही उत्तर होगा भाई। जिन्होंने अलवर किया, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ अलवर कौन कौन करके आया? इसका उत्तर सही बताओगे, अलवर किस किसने किया है? प्रश्न संख्या 18 देखें अगर अपन, तो 18वां प्रश्न जो है इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? सबसे उपयुक्त विकल्प हमें चुनना है, इनमें से तो सार्थक क्रम में लगाना है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 3, 2, 5, 4, 1। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना 1977 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1977 के अंदर। उस आकृति की हमें पहचान करनी है जो पैटर्न को पूरा करती है, कौन सी होगी भाई? सही आकृति ए ऑप्शन होगी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21,
प्रश्न संख्या 21, एक पिता ने अपने बेटे से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र उतनी ही थी जितनी अभी तुम्हारी। अगर पिता की अभी उम्र 38 साल है तो 5 वर्ष पहले बेटे की उम्र कितनी थी? 14 साल थी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, इसके अंदर अपघटन जो अभिक्रिया होती है इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला 23वां प्रश्न देखते हैं, और 23वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या 4। केवल तर्क 2 सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगला देखते हैं 24 का प्रश्न। निम्नलिखित डेटा का हमें बहुलक ज्ञात करना था, ये संख्याएं दी गई हैं, तो बहुलक कितना आएगा इसका? 15 आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चौथा इसका बिल्कुल सही उत्तर है, IR², ऑप्शन नंबर डी। अगला है वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राजस्थान का लक्षित राजकोषीय घाटा जो है, क्या पूछा आपको? राजस्थान टारगेट फिस्कल डेफिसिट पूछा है, कितना है? 4.3% होगा। कितना होगा? जीडीपी का, जीएसडीपी का 4.3%। 26वां हो गया सभी का। अब 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा है कि राजस्थान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो युवा खेल होते हैं 2025, इसमें सोने वाले पदक कितने जीते हैं भाई? 24 पदक जीते हैं। खूब ही जीते हैं भाई, बहुत बढ़िया बात है। उस प्रसिद्ध युद्ध का नाम बताइए जिसमें प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना का सामना किया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 के अंदर। अकबर ने अपने 4 दूत भेजे थे, जम्मा बांटो, सबको याद होगा, अच्छे से करवाया था आपको। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप कितना होगा भाई? परिमाप बताओ, देखिए कितना होगा? 44 सेंटीमीटर। कितना होगा परिमाप? 44 सेंटीमीटर। अगला है पालनहार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पालनहार योजना के बारे में बिल्कुल सही है? यह जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता और सहयोग प्रदान करती है, पालनहार योजना। इजी सा प्रश्न है, बहुत इजी सा प्रश्न है, मजा आ जाएगा आपको पेपर करके। पेपर तो आपने कर ही लिया, मजा तो आ गया ही होगा। बता दो कमेंट सेक्शन में। खेजड़ली बलिदान के लिए पूछा है जागरूकता का प्रतीक किसका? पर्यावरण का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस तत्व में 2 कोष हैं और दोनों पूरी तरह से भरे हुए होते हैं? नियोन में होते हैं। किसमें होते हैं भाई? नियोन के अंदर होते हैं। सही है बिल्कुल, नियोन के अंदर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत। इसके बाद अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है? इसका पृथ्वी विज्ञान हो गया 33 का। 34वां देखो क्या कर रहा है। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य और उनका लघुत्तम समापवर्त्य दे रखा है। यदि उनमें से संख्या 275 है तो दूसरी संख्या पूछी है, कौन सी होगी दूसरी संख्या भाई? 308 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 35 का प्रश्न क्या कर रहा है? 35 का पूछ रहा है कि आहड़ के प्राचीन स्थलों पर शिलाखंडों की खोज किस बात का संकेत देती है भाई? किसका देती है? बुरियल्स का संकेत देती है हमें। प्रिवेलेंस ऑफ ब्यूरियल्स, यानी कि दफनाने के प्रचलन के बारे में बताता है। अब 36वां प्रश्न देखें, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक साधारण गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी होगी? ये बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में, आप क्या करके आए हो? कौन सा होगा? 1/7 होगा। इसके बाद में अगला देखो 37वां प्रश्न जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ भाई किसके कितने कितने सवाल हो रहे हैं, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और पेपर देके स्वाद आया कि नहीं आया, एक बार ये जरूर बता देना मेरे को। और दूसरे पेपर की तैयारी कैसी है ना? दूसरा भी आपने दे ही दिया होगा अभी तक तो। चलो तो 37वां प्रश्न देखें, अगर किसी त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर और उसकी 2 भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो कितनी होगी भाई? तीसरी भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा? सही, सी ऑप्शन सही होगा भाई। इसका तीसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। किस पीएच सीमा के भीतर हमारा शरीर ठीक से काम करता है और जीवित रहता है? पीएच 7.0 से लेकर पीएच 7.8 तक जो हमारा शरीर है वह बिल्कुल बराबर रहेगा और जीवित रहेगा, ठीक से काम करेगा। 38 के बाद अपन 39 में चलते हैं, तो ये लो बिल्कुल सही उत्तर लगा दिया मैंने, ये लो सरसों। तो 39 में सही उत्तर क्या होगा? सरसों होगा भाई 39 के अंदर। ठीक, अब आ जाओ 40 के अंदर। 40वां सवाल, एक व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में धूप में बाहर निकलता है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित और नियमित करती है? कैसे होगा भाई? पुतली का आकार छोटा हो जाता है और नेत्र में कम प्रकाश का क्या होगा? प्रवेश होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 40 हो गए। 41 वाला क्या कर रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला को हमें पूरा करना है। श्रृंखला 0, 6, 24, 60, 120, 210। अगला क्या आएगा भाई इसमें? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 336। अगली संख्या क्या आएगी? 336 आएगी। फिर है प्रश्न संख्या 42, उत्तराकृतियों में से उपयुक्त आकृति को हमें चुनना है और इसका सही उत्तर क्या होगा भाई?
सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, ए, ये वाली आकृति आएगी। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 में यदि पहली n संख्याओं, n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3n/5 है तो n का मान कितना होगा? n का मान बताना कितना होगा भाई? n का मान आएगा 5। जिनका 5 आया है n का मान, बहुत बढ़िया बात है। जिनका 5 नहीं आया वो माइनस मार्किंग का जो प्रावधान है उसमें से कम कर लेना। फिर जीएडी ने जून 2026 में किस केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जन आधार के एकीकरण के संबंध में एक अधिसूचना जो है वो जारी की थी? किसके साथ की थी भाई? डिजी लॉकर के साथ में की थी। किसके साथ? डिजी लॉकर के साथ। ऑप्शन डी सही होगा। 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर होगा अनंत रूप से अनेक संख्याएं होंगी। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल जो है राजस्थान 2025 का आयोजन 7 शहरों के अंदर किया गया था, जो संभाग है राजस्थान के। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार करना है। किस पर करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस पर विचार करना है और माध्यमिका वर्ग की ऊपरी सीमा ज्ञात करनी है। क्या करके आए हो भाई? इसका उत्तर जो 17 करके आए हैं उनको कोई खतरा नहीं है, और जो 17 नहीं करके आए उनको इस प्रश्न में पूरा बराबर खतरा है। अगला प्रश्न आ जाओ, देखें क्या करा है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? एक है अक्ष तंतु, एक है आवेग, एक है पार्श्व तंतु, और चौथा ऑप्शन आपका अंतर्ग्रंथन सिनेप्स। क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रंथन सिनेप्स। प्रश्न संख्या 49 आपका 1 से 20 तक की जो संख्याएं हैं वाले टिकटों को 1 से 20 तक की संख्या वाले टिकट जो है उनको मिला दिया जाता है। फिर यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाले गए टिकट की संख्या 3 या 5 का क्या हो? गुणज हो। क्या होगा भाई इसका सही उत्तर? क्या करके आए हो? 9/20 जिन्होंने किया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्रृंखला को पूरा करना है भाई, कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है। मजा आ गया होगा आपको आंसर करके। इसका सही उत्तर क्या आएगा भाई? यहाँ पर इसका सही उत्तर आएगा NJP आएगा। फिर प्रश्न संख्या 51 में आ जाओ। निम्नलिखित सादृश्य को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनना है। 25 के बाद 37, इधर 49 के बाद क्या आएगा भाई? 65 आएगा। क्या आएगा? 65। तो जिन्होंने 65 किया है उनका बिल्कुल सही है। 52 में आ जाओ। सभी राजस्थानी बोलियों में अधिक साहित्य सृजन जो है, अधिक साहित्य सृजन की दृष्टि से किस बोली को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? पता ही होगा भाई आपको किसको माना जाता है? मारवाड़ी को माना जाता है। अगला आ जाओ। किसी देश के भीतर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? बताओ भाई क्या कहा जाता है आवाजाही को? आंतरिक प्रवास। अगर देश के अंदर ही कर रहे हैं, प्रश्न में देश के अंदर ही पूछा है। इसके बाद अगला है क्यू की माँ, पी की बहन, एस की बेटी, ए पी का बेटा और एच का भाई है, जी एच का पिता है, एस का जी से क्या संबंध है? क्या होगा इसका सही उत्तर? बताओ देखें फटाफट से। क्या होगा इसका सही उत्तर? है ससुर होगा। सही उत्तर क्या होगा? ससुर होगा। अगला प्रश्न आओ, प्रश्न संख्या 55। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राजस्थान बजट किसने प्रस्तुत किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताओ देखें किसने प्रस्तुत किया था राजस्थान बजट? कौन सा ऑप्शन होगा सही? बताओ देखें किसने किया था? दिया कुमारी ने किया था, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री महोदया ने। इसके बाद अगला है एक वार्षिक मेला डैश 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 की पूजा के लिए आयोजित किया जाता है जो शीश के दानी के नाम से प्रसिद्ध है। किसका किया जाता है भाई? खाटू श्याम जी का किया जाता है। बोलो खाटू श्याम जी महाराज की जय। बेड़ा पार लगाएंगे आपका, टेंशन मतलब आप मेहनत क्या करो ईमानदारी से। अगर आ जाओ राजस्थान की शीत ऋतु की जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? आपको सही कथन बताना है। कौन सा कथन सही होगा शीत ऋतु के बारे में भाई? पवन भूमि से समुद्र की ओर बढ़ती है, और इधर है शीतकालीन वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है ना। मल्टीपल स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, इनमें से अपने को सही उत्तर बताना है। तो इनमें से सही उत्तर होगा भाई आपका बी। क्या दर का है? शीतकालीन मानसून कुछ क्षेत्रों में वर्षा लाता है। राजस्थान के कई स्थानों पर कभी कभी तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। सबसे उपयुक्त चुनना है हमें और सही कथन चुनने हैं। ए, सी और डी इसका सही उत्तर होगा। ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 की तरफ चलते हैं, और शानदार सी सारणी दे रखी है। आप में से जिनका ये नाम होगा उनको मजा आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या पूछा है। भौतिकी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? दशमलव के बाद 2 अंकों का पूर्णांकित सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना। क्या होगा भाई सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा 89.14। अगला है 59वां प्रश्न। 59 में पूछा है कि विषम को हमें चुनना है, तो कौन सी आकृति विषम है ये बताओ। देखें कौन सा होगा उत्तर? आकृति डी जो है इसको क्या बताया गया है भाई? विषम बताया गया है। आकृति डी को विषम बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 1857 की क्रांति की विफलता का सबसे तात्कालिक परिणाम क्या था भाई? इसका उत्तर बताओ। देखिए क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर 60 का प्रश्न क्या होगा भाई इसका?
रियासतों पर ब्रिटिश संरक्षण का स्थापित होना। आप में से बहुत सारे 5 भी बता रहे हैं उत्तर अनुत्तरित वाला, है ना? चलो कोई बात नहीं, नहीं आता तो ये तो आपको करके ही आना था, है ना? गोला भर के आए हो। निम्नलिखित सादृश्य को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प हमें चुनना है। 5 के बाद इधर 36 दिया हुआ है, तो 6 के बाद इधर क्या करेंगे अपन भाई बताओ देखें? 6 के बाद आएगा 49। देखो ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर जानकारी को तुम लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, सीधे अपन प्रश्नों पे चलते हैं। 62 के अंदर क्या उत्तर आएगा? 62 ऐसे कितने छोटे घन है जिनकी केवल 2 सतहें रंगी हुई है? क्या होगा इसका उत्तर? 36 घन है इतने। इसके बाद कितने छोटे घनों की 3 सतहें रंगी हुई हैं? इसका क्या उत्तर आएगा? 8 ऐसे छोटे घन होंगे। 63 हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न है 64। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख धातु, लोहा और तांबे के बीच संबंध को दर्शाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। कौन सा होगा भाई इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या क्या पूछा इन्होंने? धातु, लोहा और तांबा पूछा है। ठीक है, एक लोहा हो गया, एक तांबा हो गया, और ये क्या होगी? दोनों की दोनों धातुएं हो गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 65 का देखो, 65 में क्या पूछा है? 65 में पूछा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट का एक दुकान के लिए एक दिन में विभिन्न फलों की बिक्री दर्शा रहा है। अपन सीधा प्रश्न पे आते हैं। सही उत्तर क्या होगा भाई इसका? सही उत्तर क्या होगा इसका? 60 किलोग्राम होगा। इसके बाद 66 का, एक छात्र ने देखा कि एक अज्ञात दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहता है, चाहे वस्तु दर्पण के बहुत पास हो या बहुत दूर। इनमें से कौन सा दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बना सकता है? क्या उत्तर होगा भाई 66 का? फटाफट से बताएं। देखिए क्या होगा? या तो समतल या अवतल, केवल समतल, या तो समतल या उत्तल। उत्तर नंबर डी होगा। उत्तर नंबर सॉरी बी होगा, डी नहीं बी होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं 67 पे। 67 का सवाल है, एक संत ने सभी मनुष्यों की एकात्मकता में विश्वास करते हुए भक्ति परंपरा में भगवान के नाम के जाप का समर्थन किया। उस संत की पहचान करनी है। कौन से थे भाई वो? कौन से थे? पिंपा जी थे, जम्बो जी थे, लालदास जी थे। कौन थे? लालदास जी थे। सही उत्तर है सी, लालदास जी। धोली दूब अलवर वाले वही है ना, लालदास जी। फिर आ जाओ बजट। बजट 25-26 में राजस्थान के पूंजीगत व्यय में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? कितनी परसेंट हुई है भाई? कितनी हुई है इसके अंदर? 40% हुई है। ऑप्शन नंबर बी। फिर है प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आधिकारिक प्रतीक है? कौन सा है? खम्मा गणी है। कौन सा है? खम्मा और गणी। 17वां प्रश्न देखो, एक निश्चित कोड में जेब्रा को ZQADY के रूप में लिखा जाता है, उस कोड के अंदर टाइगर को कैसे लिखा जाएगा? क्या होगा इसका उत्तर भाई? टाइगर को कैसे लिखेंगे? SHXAL। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? बताओ भाई किसकी आई है? भेड़ों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर आ जाओ 72 के अंदर, जूनागढ़ किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन पूछा है? भाई ढंग से देखो, गलत पूछा इन्होंने, गलत कथन। तो जूनागढ़ नागौर में थोड़ी है, बीकानेर के अंदर है। बहुत इजी सा सवाल है यार। क्या यार तुम लोग ये गलत नहीं करके, ये गलत किसने किया है? सही सी बताओगा, झूठ नहीं बोलेगा, थारा सोगन लागे। 72 को सवाल गलत की को है, जरूर बताओगा। 4 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए बेंच पर बैठी हैं। ठीक है भाई, बैठी हैं। कई देर तो है कि फोटो खिंचावा कौन गया ना, बाल बूल पट्टा वट्टा सही करेगी ये बात से। पर चलो आप प्रश्न कर लिया। कोमल आकृति के बाईं ओर है और दिशा आकृति के दाईं ओर है। अंकिता आकृति और दिशागत जम्मा बीच में बैठी है, तो फोटो कौन खिंचा है भैया की? अच्छा, चारवान कौन बिठाई? कौन के चारवान? 4 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए बेंच पर बैठी है। कोमल आकृति के बाईं ओर है, दिशा आकृति के दाईं ओर है, और अंकिता आकृति और दिशा के बीच में, चारों बैठ गई। ठीक। फोटो में बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? आकृति बैठी है। अगला देखो भाई 74th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में डेयरी के विकास और सहयोग से जुड़ा हुआ है? कौन सा जुड़ा है भाई? फटाफट बताओ, ये तो बहुत इजी है। कौन सा होगा भाई? ऑपरेशन फ्लड होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ऑपरेशन फ्लड। आगे आ जाओ भाई, आगे प्रश्न आपका, इवेलुएट द एक्सप्रेशन 25 - 5 गुणा 2 + 3 प्लस ब्रैकेट आ गया 10 माइनस, अरे यार ए तो था ना 8वीं क्लास में मास्टर कूट के करान था, वही तो है। 24 उत्तर आओगे को, क्या आओगे? 24 आओगे, है ना। पहली बताता, पहली बड़ोड़ो ब्रैकेट ठीक करो, फिर वो एक ही आन को कोष्ट लगावा बिन के बोले मन तो नाम ही कौन बेरो, फिर इन करो सोल, है ना। सबसे पहले बड़ोड़न करो, फिर इन करो, फिर इन करो, बियान को ही तो है हो, तो उत्तर क्या होगा? 24 आओगे। ठीक। सबसे उपयुक्त संख्या का चयन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। कौन सी संख्या करेगी जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी? इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? 108 सेम ही गाल दो भाई, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, 108। अगला प्रश्न आ जाओ 77 पे। 77वां क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से बाहर होता है? कौन सी नदियां? देखो, माही, चंबल, घग्गर और बनास। फिर आपको ग्रुप दिया हुआ है, बताओ भाई सबसे उपयुक्त क्या किया आपने इसमें? क्या क्या इसके अंदर सबसे उपयुक्त इसमें आएगा भाई? माही, चंबल और घग्गर नदी, इनका कहां से होता है? राजस्थान से बाहर उद्गम होता है। यही आपसे पूछा है।
राजस्थान से बाहर उद्गम स्थल ए, बी और सी, तीनों की तीनों ये नदियां। बहुत इजी सा सवाल है। राजा रतन सिंह के बहादुरी से किए गए बचाव के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया था? 1303 के अंदर यह साका हुआ था। उत्तर क्या होगा? 1303। इसके बाद अगला देखो, राजस्थान का लक्ष्य 2030 तक एक डैश 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 भारतीय अर्थव्यवस्था बनाना है। बताओ भाई, कितनी अर्थव्यवस्था बनाना है? 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 80 पे चलते हैं अपन। इसका उत्तर होगा बी भाई। फिर 80 पे देखो, राजस्थान संपर्क राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल है। इसमें देखो, कैदियों से संपर्क करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय कॉल करने के लिए एक मंच के रूप में क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर क्या करके आए हो? प्रश्न संख्या 80 का एक शिकायत निवारण मंच के रूप में राजस्थान संपर्क राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल क्या है भाई? एक शिकायत निवारण मंच के रूप के अंदर। अगला आ जाओ, प्रश्न संख्या 81 के अंदर क्या होगा? 81 देखो, कुछ चींटियां तोते हैं और सभी तोते सेव हैं। फिर सभी सेव तोते हैं और कुछ चींटियां क्या हैं? सेव हैं। आमत थे गच्चो खा गया होगा। फिर ये देखा, एक उत्तर सही क्या होगा? केवल निष्कर्ष 2 सही है, दूसरी बात भाई सही है। ठीक है, कि कुछ चींटियां क्या है? सेव है। अगलो देखो, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक संस्था सिस्टम एनालिटिक्स की भर्ती करना चाहती है, शर्तें लागू होती हैं उम्मीदवार के लिए। ये 3 बातें दी हुई हैं। कार्तिक आईटी इंजीनियर है, स्नातक स्तर की पढ़ाई के साथ साथ चयन परीक्षा में भी 60% अंक है। ये प्रश्न पढ़ लियो करते पूरा, क्या होगा भाई? को बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न संख्या कितनी आया? प्रश्न संख्या है 82 और 82 को सही उत्तर क्या होगा? उम्मीदवार का चयन किया जाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आएगा। 83 देखो, एक निश्चित कोड में फैंटा को LGTZG के रूप में लिखा जाता है। उस कोड में क्रिकेट को कैसे लिखा जाता है? कैसे लिखेंगे भाई क्रिकेट को? बताओ। देखें सही विकल्प क्या होगा इसमें? सही विकल्प होगा IXOIQKZ। उत्तर क्या होगा सही? ए ऑप्शन। उस आकृति को चुने जो शेष से भिन्न है। कौन सी आकृति होगी भाई? उत्तर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही उत्तर बताओ। देखें क्या आएगा इसका? क्या आएगा उत्तर? इसका आएगा आकृति बी जो है ये इनसे क्या है? भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक आर्थिक कारक जो है वो आपसे पूछा है? खनिज, भूभाग, मृदा या वनस्पति? क्या करके आए हो? इसका उत्तर बताओ। देखें क्या होगा? खनिज होगा, मिनरल्स होंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न देखो, अगला है 86वां प्रश्न। गणित की परीक्षा में 5 छात्रों के द्वारा क्या किए गए हैं? अंक प्रदान किए गए। कौन सा प्रश्न था भाई? 86 का। 1 मिनट रुको, धीरे 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 धीरे। और गणित की परीक्षा में 5 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं भाई। छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का क्या पूछा है? माध्य पूछा है। क्या निकाला भाई आपने इसका माध्य? फटाफट बताओ। देखें क्या निकाला है? ऑप्शन नंबर सी इसका माध्य है। कितना है उत्तर में? 2 आया है। अगला 86 के बाद में 87वां प्रश्न अपन देखते हैं। 87वां प्रश्न हमको क्या करा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से क्या था? अधिक था। राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक था। कौन सा जिला होगा भाई इसका? बताओ। देखें क्या उत्तर करके आए हो? भरतपुर जिन्होंने किया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। सुमित की आयु उसके पुत्र की 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की जितनी आयु थी, सुमित की आयु उस आयु की 9 गुनी थी। सुमित का वर्तमान आयु या सुमित की वर्तमान आयु कितनी है? क्या उत्तर करके आए हो भाई इसके अंदर? क्या होगा इसका उत्तर? 32 वर्ष होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 89 में क्या पूछ रहा है? एक तत्व ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके उच्च गलनांक वाला क्या बनाता है? एक यौगिक बनाता है, कंपाउंड। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। वह तत्व हो सकता है। सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। कौन सा होगा भाई इसका उत्तर? कौन सा होगा? कैल्शियम होगा। कैल्शियम। कैल्शियम। मुख्य उद्घाटन समारोह से पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय के राजस्थान 2025 के प्रतीक चिन्ह, शुभंकर, समूहगान आदि का ऐतिहासिक स्थल कौन से स्थल पर आधिकारिक तौर पर अनावरण किया गया था? बताओ। देखिए इसका उत्तर क्या होगा? हवा महल कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? हवा महल। फिर आ जाओ, अब एक आपको गणित का सवाल दिया गया है। मान क्या है? 91 का सही उत्तर क्या होगा भाई? 91 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर सी आंसर है 4। फिर आ जाओ आगे 94। कितने प्रश्न हो गए आपके? 91 हो गए। अब आ जाओ 9 प्रश्न और बचे हैं। फटाफट से अपन 9 सवाल और कर लेते हैं। फिर आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना मजा आया कि नहीं आया। किसी सवाल में डाउट हो तो कमेंट जरूर करें भाई। निम्नलिखित सादृश्य को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा आपको क्या चुनना है? विकल्प चुनना है। क्या उत्तर होगा भाई इसका? क्या करके आए हो? MS। ऑप्शन नंबर डी। बिंदु -1 -2 1 0 -1 2 -3 0 इन चतुर्भुज बनाते हैं। सबसे उपयुक्त हमें विकल्प चुनना है। क्या होगा भाई इसका सही उत्तर? वर्ग बनेगा। क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। वर्ग।
अगला आ जाओ, अगर पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है ना? अगर पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो एक उपभोक्ता को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि कुल खर्च में कोई भी क्या नहीं हो, चेंजमेंट नहीं हो? क्या करके आए हो? इसका उत्तर क्या निकाला है भाई तुमने? बताओ देखें। क्या आएगा उसका उत्तर? 20% जिन्होंने किया है उनका सही है, 25% जिन्होंने किया उनका क्या है? गलत है। इसके बाद देखो, किस विभाग को राजस्थान के बजट में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए सबसे अधिक आवंटन जो है वह प्राप्त हुआ है? 95 में देखो, 95 का उत्तर क्या आएगा भाई? सबसे सही उत्तर होगा इसका शिक्षा विभाग को, ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक आवंटन शिक्षा विभाग को मिला है। फिर अगला प्रश्न है भाई, लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या करके आए हो? प्रश्न संख्या 96 का उत्तर क्या किया आपने? प्रश्न संख्या 96 का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आ जाओ प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 का उत्तर क्या करके आए हो? 97 का उत्तर क्या किया आपने? बताओ देखें, क्या आएगा उत्तर? डी आएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 98, 98 में क्या करके आए हो भाई? 98 में आएगा 33/2। इसके बाद 99 का देखो, 99 में क्या करके आए हो भाई? अलग संख्या को पहचाननी है, क्या करके आए हो? फटाफट बताओ देखें, क्या करके आए हो? 100। बहुत बढ़िया भाई, 100 करके आए हो। फिर 100वां प्रश्न आ जाओ, फिर निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है? इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है वो चुनना है आपको। ए, बी, सी, डी, कौन सा उत्तर होगा इसका? बताओ देखें, क्या होगा? CuSO4 प्लस Fe जिन्होंने किया है यह उन सभी बच्चों का राइट आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से भाई आपका पेपर सभी का बहुत शानदार गया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि ये जो अपन ने 100 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किया है, ये 100 प्रश्नों के बारे में जो हमने डिस्कशन किया है, इन 100 प्रश्नों में से लगभग आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं? कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से बताओगे, जरूर बताओगे। आप अगर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से बताएं। और कल जो पेपर होगा सीनियर वाले बच्चों का, तो उनके आंसर की भी फटाफट से एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको निश्चित रूप से करवाएंगे ही करवाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में शानदार तरीके से, शानदार से आंसर के लेके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।